सो हेलो एवरीवन, दिस इज सोम फ्रॉम नेट क्लासेस। तो आज के लेक्चर्स में हम लोग स्टार्ट करने वाले होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होगा जो आरबीएससी बोर्ड का। ठीक है, तो आज के लेक्चर्स को हम लोग स्टार्ट करने से पहले बता दें, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले होंगे आरबीएससी का 2019 वाला पेपर हम लोग आज सोल्व करने वाले होंगे। ठीक है, तो सब लोग बने रहे फटाफट से, चैनल पर फटाफट से लाइव आ जाएं। जितने भी स्टूडेंट इस चैनल को देख रहे हैं, तो आज हम लोग बात करने वाले होंगे आरबीएससी 2019 का पेपर सोल्यूशन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है लास्ट 2 डेज पहले अगर हम लोग पेपर को सोल्व कर रहे हैं, तो इससे काफी हम लोगों को आइडिया लग जाएगा पेपर के बारे में। तो दिस शुड बी द आरबीएससी 2019 कंप्लीट पेपर सॉल्यूशंस पार्ट 1। ठीक है, तो आज पार्ट 1 में हम लोग जो अभी डिस्कस करेंगे दैट शुड बी 1 to 15 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले होंगे। 1 से 15 तक हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे 1 by 1। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि सारे बच्चों तक लाइव पहुंचा दे फटाफट से, क्योंकि हम लोग पूरा पेपर सोल्व करने वाले हैं। तो पहले हम लोग पैटर्न देख लेते हैं 2019 का। विद इन 2 डेज हम लोगों के पेपर होने वाले हैं। तो पहली बात तो ये है कि ऑल द बेस्ट सबको, जितने भी स्टूडेंट 10th में है। और 2019 का पेपर थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन का पैटर्न किस हिसाब से मेरे पास आने वाला है। एंड आप लोगों को क्या करना है, 2018 और 19 और 17 इन 3 साल के पेपर भी सोल्व कर लेना है इन 2 से 3 दिन के अंदर। ठीक है, तो आपका काम हो जाएगा आराम से। तो दिस इज ऑफ ऑनलाइन क्लासेस एंड if anyone having any type of doubt then contact this number at 386933755। कुछ नहीं करना है आपको, आपका क्वेश्चन व्हाट्सअप कर देना है, सॉल्यूशन अपने आप मिल जाएगा। एंड जो भी डिटेल होगा, जो भी पेपर से रिलेटेड या लेक्चर से रिलेटेड होगा, वो आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे फटाफट से, ताकि सब तक पहुंच जाए। अच्छा, हम लोग सबसे पहली बात कर ले तो क्वेश्चन में 1 to 10 हम लोगों के पास कितने मार्क्स का आने वाला है। 1 to 10 हम लोगों के पास होने वाला है 1 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, एंड 11 to 15 हमारे पास कितने मार्क्स का आने वाला है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। एंड 16 to 25 हम लोगों के पास आ जाएंगे 3 नंबर के, और 26 से लेकर के 30 आ जाएंगे हमारे पास 6 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाएंगे। तो आज के लेक्चर्स में हम लोग 1 to 15 डिस्कस करेंगे। दिस इज पार्ट नंबर 1 और दिस इज सौरभ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे। तो पहली बात जो है कि क्वेश्चन हम लोगों को पहले ढंग से रीड आउट कर लेना है। फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा जा रहा है दैट शुड बी द्वंद्व योग विधि से 62 का मेरे को क्या करना है, वर्ग ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब इसका एक तरीका होता है। अगर हम लोग 62 की बात करें तो 62 को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसके 3 पार्टीशन कर सकते हैं, 6, 62 और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन करना है तो मुझे अगर 62 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, तो 62 का स्क्वायर निकालना है तो फर्स्ट टर्म जो आता है सिंगल, उसका क्या होता है, यहाँ से स्क्वायर होता है, 6 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। एंड देन इधर कितना आ जाएगा 2 इंटू मल्टीप्लाई ऑफ बोथ, इन दोनों का क्या आ जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई आ जाएगा तो 6 इंटू 2 आ जाएगा। एंड लास्ट वाले का क्या कर देते हैं अपन, स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का हम लोग क्या यूज करते हैं, द्वंद्व योग विधि में स्क्वायर करके चलते हैं। ठीक है, और स्टार्टिंग में जो सेकंड टर्म होगा अपने पास मिड वाला, उसमें जितने डिजिट है उतना 2 इंटू मल्टीप्लाई 6 इंटू 2। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 6 का कितना जाएगा 36, और इसको सोल्व करोगे तो आप कितना आएगा 24, और इधर कितना जाएगा 4। अब एक चीज समझ लो कि जो हम लोग के पास डिजिट है वो सिंगल में रहना चाहिए, तो ये कितना जाएगा 4। एंड यहाँ से हम लोग कितना ले लेंगे, 4 ले लेंगे, और जो 2 बचेगा रिमेनिंग उसको आगे ऐड कर देंगे। सो 6 2 8 कितना जाएगा 3844 आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा हम लोगों के पास इसका सॉल्यूशन कितना जाएगा 3844। ठीक है, तो द्वंद्व योग विधि को थोड़ा सा देख के चलें, ज्यादा कुछ नहीं है, 1 नंबर का क्वेश्चन था यहाँ से। नेक्स्ट हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। इसके अंदर हम लोगों को सिंपली क्या करना है, सोल्व करना है। यहाँ पे x+1 दिया हुआ है, x+2 और x-5 ऐसा कुछ दिया हुआ है ना। तो इसको सिंपल हम लोगों को अगर x का मान निकालना है तो बहुत सारे मेथड्स हैं जिसके जरिए हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ से। तो काफी सारे मेथड्स है। अगर मैं यहाँ पे x का वैल्यूज निकालना चाहूँ तो सबसे पहली बात तो जो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ था, हम लोगों के पास एक फॉर्मूला था दैट शुड बी x+a, अगर हम लोगों के पास मल्टीपल में आ जाए, एंड इसके बाद हम लोग के पास क्या मल्टीपल में आ जाए x+b, एंड इक्वलेट में कितना गिवन हो हम लोगों को, दैट शुड बी x+c, और यहाँ से कितना गिवन हो मेरे को x+d गिवन है। इस टाइप का जो सॉल्यूशन होता था इस फॉर्मेट का, हम लोग पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता था x इक्वल्स टू में कितना होता था cd माइनस ऑफ ab, एंड डिवाइडेड बाय कितना हो जाता था यहाँ से a+b माइनस ऑफ c माइनस ऑफ d। तो डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं s का निकालने का इस फॉर्मेट के लिए। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग बीजीय सूत्र बोलते हैं इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, बीजीय फॉर्मूला या फिर बीजीय सूत्र भी बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे इसका वैल्यू रखोगे आप तो x बराबर, देखो ये वैल्यू क्या होगी आपकी c, ये वैल्यू क्या होगी आपकी d, ये वैल्यू आपकी क्या होगी b, एंड ये वैल्यू क्या होगी आपकी a। ठीक है, तो वैल्यूज रख दे फटाफट से। तो c का वैल्यू कितना है -5, एंड d का वैल्यू कितना है -6, एंड माइनस a का वैल्यू कितना है यहाँ से 1, और b का वैल्यू कितना है यहाँ से 2, डिवाइडेड बाय a+b दैट शुड बी 1 + 2 माइनस ऑफ c मतलब माइनस का 5, एंड माइनस d, d का वैल्यू कितना है यहाँ से -6।
तो जैसे मैं इसको सोल्व कर लूंगा तो हम लोगों के पास सॉल्यूशन आ जाएगा इसका। देखो कितना ऊपर तो कितना जाएगा 30 - 2, एक्स का वैल्यू ऊपर तो कितना जाएगा 30 - 2 डिवाइडेड बाई 3, एंड यहाँ कितना जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये भी कितना जाएगा प्लस। तो 5 और 6 कितना जाएगा 11, एंड 11 और 3 कितना जाएगा 14, तो ये कितना जाएगा 28 डिवाइडेड बाय 14। तो आंसर कितना जाएगा यहाँ से 2। यस और नोट। तो डायरेक्ट कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर हम लोगों के पास आ जाता है तो हम लोग डायरेक्ट बीजे फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट शुड बी सी डी माइनस ऑफ ए बी अपॉन ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी। ठीक है, रफ कर दूं मैं इस चीज को, फटाफट से नोट डाउन हो गया होगा। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ब्रीफ आइडिया हम लोगों को यहाँ से लगने वाला है। 2019 का पेपर हम लोग सोल्व कर रहे हैं, तो चैनल को फटाफट से लाइक कर दें और शेयर कर दें, वीडियो को जरूर एंड तक देखें क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आइडिया लगने वाला है, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों के यहाँ से डायरेक्ट अटेम्प्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों की यहाँ से हो गई है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड के अंदर हम लोगों को क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात की जाए तो देखो भाई, थर्ड के अंदर हम लोगों को क्या बोलते हैं यहाँ से 68 और 119 का मेरे को क्या निकालना है, मासा निकालना है ना। तो 68 के पहले गुणनखंड कर लेते हैं यहाँ से। तो सबसे पहला जो नंबर होगा 2 से काट दे, तो ये कितना जाएगा 3, एंड यहाँ कितना जाएगा 4, 2 से फिर से जा रहा है एक बार, तो ये कितना जाएगा 1, और यहाँ कितना जाएगा मेरे पास 7, और अगर मैं 17 से काट दूं यहाँ पे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 1 आ जाएगा। सिमिलर टाइप से अगर मैं 119 का निकालूं तो 119 का अगर हम लोग काटें इसको तो 7 का जा रहा है। अब ना के अपन के क्वेश्चन नंबर 2 तक सोल्व हो गया, तो फैक्टर क्या आ जाएगा, जो दोनों में कॉमन पार्ट होता है वो अपने पास क्या हो जाएगा यहाँ से मासा हो जाएगा। ठीक है, तो एचसीएफ किस चीज को हम लोग बोलेंगे, जो दोनों में कॉमन फैक्टर होता है उस चीज को हम लोग क्या बोलते थे, एचसीएफ बोलते थे। तो हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा इसका 17 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यस और नोट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 को भी रीड आउट कर लो फटाफट से, बड़ा इजी है। टेन स्क्वायर ऑफ 60 डिग्री और कोस 30 डिग्री का मेरे को यहाँ पे वैल्यूज फाइंड करके देना है, इनका मान बताना अपने को। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे बनने वाला है, और आज के लेक्चर में हम लोग 1 to 15 सोल्व करने वाले हैं। तो सभी लोग जो है रफ कॉपी यूज करें और इसको फटाफट से सोल्व कर ले ताकि आपको एक ब्रीफ आइडिया लग जाए। एंड ट्रिग्नोमेट्री से पहला क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, तो इट शुड भी कितना गिवन है यहाँ पे, देखो आप यहाँ पे कितना गिवन है, टेन स्क्वायर ऑफ 60 डिग्री एंड फिर प्लस 3 टाइम्स ऑफ कोस स्क्वायर ऑफ कितना डिग्री गिवन है, ये 30 डिग्री गिवन है। यस और नॉट। अब अगर हम लोग बात कर लें यहाँ से 1060 की, तो 1060 का वैल्यू होता है कितना, √3 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 3 टाइम्स ऑफ कोस 30। तो कोस 30 की अगर बात करोगे तो कितना आ जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 प्लस 3, √3 का स्क्वायर तो कितना का 3/4 आएगा, तो ये कितना आएगा 3 प्लस 9/4, दैट शुड बी 4। अब मैं एलसीएम लूंगा यहाँ से, तो एलसीएम लेने के बाद कितना आएगा 12 प्लस 9 21/4, तो ये अपने पास सिंपली क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 21/4। क्लियर यहाँ तक। तो सिंपल बुक का क्वेश्चन आया हुआ था, सिंपल जो अपने एग्जाम्पल्स है वहां से क्वेश्चन हर बार आ रहा है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में अंदर क्या दिया हुआ है, यहाँ से नोट डाउन करते चले साथ के साथ। अपने को गिवन है कि साइन 2a इक्वल्स टू में कितना गिवन है, ये कोस ऑफ a माइनस 18 ऑफ डिग्री गिवन है ना, ये चीज मेरे को यहाँ से गिवन है। साइन 2a का वैल्यू अपने को गिवन है। अब एक चीज समझो, अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो साइन 2a बराबर कितना दे रखा है यहाँ से, कोस a माइनस ऑफ 18 गिवन है ना। तो इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोगों के पास एक फॉर्मूला होता है, अगर मैं इसको किस में कन्वर्ट करूं, साइन में कन्वर्ट करूं, देखो कैसे। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस ऑफ थीटा, वो क्या होता है हम लोगों के पास, कोस थीटा होता है। ठीक है, तो अगर हम इस कोस को चेंज करें किसमें, साइन में, तो इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोस ऑफ 90 डिग्री माइनस ऑफ थीटा, तो उसको हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ से, साइन थीटा लिख देंगे, नहीं लिख देंगे। ठीक है, अब एक चीज समझो, अगर मैं इसको चेंज करता हूँ तो अपने पास साइन में बदल जाएगा, और साइन में बदलने के बाद उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो देखो अब क्या होने वाला है, यहाँ से सबसे सिंपल पार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, साइन 2a के बराबर में मुझे साइन नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज के लिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा, साइन ऑफ 2a लिख दिया। यस और नॉट। अब इस वाली टर्म को अपन चेंज कर रहे हैं किसमें, कोस नंबर माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन, कोस 90 माइनस ऑफ थीटा, मतलब कोस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, साइन 90 माइनस ऑफ थीटा, तो मैंने लिख दिया साइन 90 डिग्री माइनस ऑफ थीटा। तो ये पूरा a माइनस जो 18 है वो किसका काम करेगा भाई, थीटा का काम करेगा, तो इसको ब्रैकेट में लिख दो, क्या आ जाएगा यहाँ से a माइनस ऑफ 18 ऑफ डिग्री आ जाएगा। पूछा क्या था, यहाँ से a का वैल्यू पूछा था। देखो साइन से साइन तो हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं ना। ठीक है, यस और नॉट। तो 2a बराबर कितना आ जाएगा 90 डिग्री माइनस ऑफ a एंड प्लस ऑफ कितना आ जाएगा, ये 18 डिग्री आ जाएगा। a को उधर भेज दो तो कितना आ जाएगा 3 है, 90 में से 18 आप सब्ट्रैक्ट कर दो। 19 में से अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे, तो अब एक चीज समझो थोड़ा सा, ये देखो माइनस का था, माइनस माइनस और यहाँ पे क्या होने वाला था प्लस, तो 90 और 18 को ऐड करो आप, तो कितना आएगा 108 डिग्री आ जाएगा, माइनस उधर गया तो 3 हो गया।
ए का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 108 डिग्री डिवाइडेड बाय 3, कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, एंड ये आ जाएगा 36 डिग्री। तो ए का वैल्यू यहाँ से सिंपली अपने पास कितना आ गया 36 डिग्री। वापस समझ लेना, हम लोगों ने क्या किया है यहाँ पे उस चीज को समझना। हम लोगों ने कोस ऑफ थीटा को क्या लिख दिया वहां से, साइन 90 माइनस ऑफ थीटा। ये फॉर्मूला होता है अपने पास, साइन 90 डिग्री माइनस ऑफ थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से, कोस ऑफ थीटा लिख सकते हैं। दैट्स वाई जैसे यहाँ पे चेंज किया तो साइन में बदल गया, साइन में बदलने के बाद साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, 2 एंड 90 माइनस ऑफ ए, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 18 को 90 में दिया तो 108 डिग्री, ए का वैल्यू कितना गया यहाँ से 36 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या है, समतल में लुढ़कने वाले वृत्त के केंद्र का बिंदु पथ लिखें, है ना। अब एक चीज समझो, प्लेन अपने पास क्या होता है, समतल के समतल में लुढ़कने वाले वृत्त के केंद्र का। अब मान के चलो कि ये कोई प्लेन हो गया अपने पास, ठीक है, ये कोई अपने पास क्या हो गया, प्लेन हो गया। अब इसमें क्या हो गया, एक वृत्त हो गया ऐसा, अब ये लुढ़क रहा है ऐसे, फिर अगली बार में ये यहाँ आ जाएगा, फिर अगली बार में ये आ जाएगा, फिर अगली बार में आ जाएगा। अब अगर मैं बात करूं यहाँ से तो ये बोल क्या रहा है अपने को, ये बोल रहा है कि इनके केंद्र बिंदु का जो बिंदु पथ होगा वो क्या होगा। अगर इनके केंद्र को डॉटेड लाइन से अगर अपन मिला है तो ये क्या निकलेगी, एक सरल रेखा निकलेगी। तो जो बिंदु पथ होगा वो क्या हो जाएगा, समतल के अब जस्ट इसके ऊपर है तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, पैरेलल लाइन या समांतर रेखा। तो इसको क्या बोल देंगे, समतल के समांतर रेखा। यस और नोट क्लियर हो गया यहाँ तक। चलो भाई, तो ये हो गया हम लोगों के 6 क्वेश्चंस कंप्लीट है। तो वीडियो को लाइक कर दे फटाफट से और सब तक पहुंचा दें। नेक्स्ट आता है अपने पास क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो ना थ्योरम से आया हुआ क्वेश्चन है, काफी इजी है। अब देखो, ट्रायंगल एबीसी, दो त्रिभुजों की तुलना वाला कंसेप्ट आ गया यहाँ से। तो त्रिभुज एबीसी का फॉर्मूला पता है, समरूप दिया हुआ है डीईएफ के। तो अगर हम लोग बात कर लें यहाँ पे, अपने को दो ट्रायंगल दे दिए, इस ट्रायंगल को अगर अपन बात कर लें यहाँ से तो ए हो गया, दिट शुड बी बी, और ये क्या हो गया सी। और यहाँ से जो दूसरा ट्रायंगल अपने पास वो कितना दे दिया, यहाँ से अगर हम लोग इस चीज को देखें तो यहाँ कितना हो जाएगा, डी ई और एफ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ए बी का वैल्यू कितना गिवन है, यहाँ से 1.6 गिवन है ना। और इधर देखोगे तो डी का वैल्यू कितना गिवन है, यहाँ से डी का वैल्यू कितना गिवन है, यहाँ से 2.4 गिवन है। और कुछ गिवन है क्या, अब अपने को पूछा हुआ क्या है, ट्रायंगल एबीसीडीएफ के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है ना। तो अपने पास एक फॉर्मूला होता है, याद होगा तो, कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, अनुपात निकालना एरिया का, तो का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय दूसरा ट्रायंगल कौन सा है हमारे पास, डी ई एफ का क्षेत्रफल। अब बराबर क्या करते हैं अपन, इसकी एडजेसेंट साइड जो साइड होती है उसका स्क्वायर करके लिखते हैं, तो इधर वाली साइड का स्क्वायर। तो थ्योरम क्या होती थी वो, ए बी का स्क्वायर अपॉन इधर वाली साइड का भी क्या लिखेंगे अपन, ई डी का स्क्वायर, ठीक है, ये होगी। और बराबर में दूसरी साइड आती थी, पूरी थ्योरम लिख रहा हूं मैं, क्या आता था यहाँ से, ए सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, डी एफ का स्क्वायर। एंड सिमिलर टाइप से नीचे वाली भी वैल्यू आती थी, कितना आता था, बी सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये क्या था, बी सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना आता था, ई एफ का स्क्वायर। तो ये अपने पास क्या थी, प्रेम्य थी। अब इस प्रेम्य का यूज कर लेंगे तो अपन को अनुपात चाहिए था किसका, ट्रायंगल ए बी सी अपॉन ट्रायंगल डी ई एफ के क्षेत्रफल का। तो बराबर में क्या गया, यहाँ से ए बी स्क्वायर बटा ई डी स्क्वायर, है ना। अब ए बी का वैल्यू बोलो कितना है, 1.6 का स्क्वायर आ जाएगा, और ई डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ई डी का सॉरी डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2.4 का होल स्क्वायर। तो जैसे जैसे सोल्व करोगे तो अपने पास क्या आ जाएगी वैल्यू, पॉइंट से पॉइंट कर दिया, तो 16/24 का होल स्क्वायर आ गया। 16/24 को काट दो 4 से, तो नीचे कितना जाएगा, 8 से काट दो आप, ठीक है। 8 से काटूंगा तो 2 बार ऊपर कटा, नीचे 3 बार कटा, इसका होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना जाएगा, 4/9। तो अनुपात कितना जाएगा यहाँ से, 4:9। बोलो क्वेश्चन कैसा लगा, परफेक्ट क्वेश्चन है। तो ज्यादा डरना नहीं है, बोर्ड में बिल्कुल इजीएस्ट क्वेश्चन आते हैं स्टार्टिंग के 15, वो आपको ढंग से सोल्व कर लेना है। तो यहाँ से इसका सोल्यूशन अपने पास कितना जाएगा, 4/9 आ जाएगा। तो सबको क्लियर हो गया है क्वेश्चन। अगर सबको क्लियर हो गया है तो चैनल को लाइक कर दे फटाफट से, और बाकी जितने स्टूडेंट्स हैं सबको शेयर कर दें, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखो भाई। क्वेश्चन नंबर अगर 8 की बात की जाए यहाँ से, तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है उस चीज को समझ लेते हैं। प्रायिकता का क्वेश्चन है, लास्ट वाली एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अगर 8 की बात कर रहा हूं मैं, तो ये क्वेश्चन आ जाता है अपने पास किससे, प्रायिकता से। तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर देखो क्या दिया हुआ है, दो खिलाड़ी ए और बी शतरंज का मैच खेल रहे हैं। ए द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 5/6, तो बी द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता निकालनी है अपने को। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, इसको अपन सिंपल कर लेते हैं। अपने पास एक थ्योरम होती थी इसके अंदर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के होने की प्रायिकता प्लस बी के होने की प्रायिकता का सम जो होता था ना, योग, वो कितना होता था, 1। अब अपने को क्या निकालना है, बी के होने की प्रायिकता। तो अपन को क्या निकालना है, बी द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता, मतलब बी कितनी बार मैच जीत रहा है उसकी प्रायिकता निकालनी, बी जीतने की प्रायिकता। तो ये कितना जाएगा, 1 - पी ऑफ बी आ जाएगा।
एच सिंपल एज है, तो जैसे सोल्व कर लोगे तो बताओ कितना आएगा, पी ऑफ बी आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे कितना आएगा, ए आ जाएगा ना इधर, तो पी ऑफ ए आ जाएगा यहाँ से कितना आ जाएगा, बस इस जगह पे कितना आ जाएगा, ये 1 माइनस पी ऑफ ए आ जाएगा। वन माइनस पी ऑफ ए आ जाएगा यहाँ से, देखो भाई कितना आ जाएगा, ये 1 माइनस पी ऑफ ए आ जाएगा। ठीक है, तो बोलो पी ऑफ बी कितना आ जाएगा अब, तो 1 माइनस पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू कितना है, 5/6। एलसीएम को सोल्व करोगे तो एलसीएम जाएगा 6 माइनस 5, तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से 1/6। तो बी के, सॉरी किसके, बी के मैच जीतने की प्रायिकता, बी के मैच जीतने की प्रायिकता, अब बी के मैच जीतने की प्रायिकता कितनी आ जाएगी हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के होने की प्रायिकता, दैट शुड बी कितना, 1/6 इज द करेक्ट आंसर। तो 8 नंबर के क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो आज हम लोग 1 to 15 डिस्कस करेंगे, ध्यान रखना इस चीज का। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 9 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है अपने पास, यदि एक कार का किराया प्रथम किलोमीटर ये, तो हम लोग जो है ना यहाँ से उस क्वेश्चन को एक बार चेक कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों का चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग थोड़ा सा अलग से सोल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन के अंदर अपने को क्या गिवन है, 8 को एक बार पढ़ लेते हैं फटाफट से, सॉरी 9। एक कार का किराया फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना है, तो फर्स्ट किलोमीटर का किराया, अब वो जो किराया ले रहा है ना, उसका रेंट जो ले रहा है वो कितना दे रखा है फर्स्ट किलोमीटर के लिए, 20 रुपए गिवन है ना, ये कितना दे दिया अपने को, 20 रुपीज गिवन दे दिया। मतलब ये वैल्यू जो है ना, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी अपने पास, ए की। तो अपने पास ए बराबर 20 तो आ गया, ये चीज मुझे पता पड़ गया। ठीक है, अब जो है ए का वैल्यू तो आ गया अपने पास। अब इसके बाद जो है ना अपने पास अगर बात करेंगे तो प्रति किलोमीटर के लिए किराया कितना दे दिया, 11 रुपए। तो यहाँ से प्रति किलोमीटर का जो रेंट अपने पास वो कितना दे दिया इसने, 11 रुपए। ठीक है, तो बोले तो ये अपने को सार्वंतर दे दिया। अगर हम लोग यहाँ से देखें तो ये हम लोगों को क्या गिवन है, सार्वंतर डी गिवन है। तो डी कितना आ गया यहाँ से, 11 रुपए आ गया। यस और नॉट, अब डी इसने 11 दे दिया ना, तो देखो कितना अच्छा आराम से सोल्व हो जाएगा अब आराम से यहाँ पे। तो अब एक चीज समझो, डी का वैल्यू अपने पास कितना दे दिया इसने, 11 दे दिया है। अब अपने पास जो है ना आगे देखो 15 किलोमीटर के लिए कुल किराया चाहिए, तो अपने को वैल्यू किसकी चाहिए यहाँ से, A15 की वैल्यू चाहिए ना, A15 की वैल्यू चाहिए। तो अपने पास अगर हम सिंपली बात करें तो यहाँ से अगर n की बात करें तो n हम लोगों के पास कितना आना चाहिए, दैट शुड बी, n की बात करोगे तो n कितना चल रहा है 15। तो यहाँ से अगर हम लोग बात कर लेंगे तो n बराबर कितना हो गया हमारे पास, 15 हो गया। n का वैल्यू कितना हो गया यहाँ से, 15 हो गया। चले सोल्व करें से, तो फॉर्मूला क्या होता है समांतर श्रेणी का nवें पद का फॉर्मूला, an बराबर a प्लस n-1 इंटू सार्वंत्र कितना आता था, डी। तो ये वैल्यू अपने पास यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, अब अगर मैं इस फॉर्मूले का यूज कर लूँ डायरेक्ट, तो an की जगह पे तो कितना आ जाएगा, A15 आ जाएगा। एंड प्रथम पद कितना है, दैट शुड बी 20 प्लस n का वैल्यू कितना है 15 माइनस ऑफ 1 इंटू सार्वंत्र डी कितना है 11। सोल्व कर लेंगे इसे तो कितना आएगा, A15 बराबर 20 प्लस 14 इंटू कितना आ जाएगा 11। इसको सोल्व करोगे तो आगे कितना आ जाएगा 20 प्लस 11 चौक 44 का 4, फिर इधर कितना आ जाएगा 4 और ये कितना 154। तो अगर मैं यहाँ से A15 का वैल्यू निकालूंगा तो कितना आ जाएगा ये 154 प्लस 20, 154 प्लस 20 को जोड़ोगे तो कितना आ गया 174 रुपीज़। तो ये क्वेश्चन हो जाता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जाता है। तो अपने को मिल सकता है 2020 में भी इस पैटर्न पे क्वेश्चन। तो अपने को ध्यान रखना है कि समांतर श्रेणी का फॉर्मूला अपन को यहाँ पे यूज करके चलना है। तो फटाफट से नोट डाउन कर लो, फिर अपन आगे बात कर रहे होंगे। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लो और चैनल को लाइक कर दे फटाफट से, ताकि डेली के डेली आपको जो ना 2 दिन के अंदर काफी सारी चीजें मिल जाए। ठीक है, देखो भाई अब अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात कर लें तो हम लोग क्वेश्चन को यहीं ले आते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास जो गिवन है, अगर हम लोग बात कर लें यहाँ पे, तो सेकंड क्वेश्चन की बात की जाए तो 1 to 6 तक तो हो गया हम लोगों का ना, 6 तक तो हम लोगों के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आप कर लेना यहाँ से, सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पे सोल्व कर दिए, 1 to लेकर के 6 तक ले लिए है ना। नेक्स्ट अगर हम लोग ले लें यहाँ से, तो हम लोग ले लेते हैं आगे 8 9 भी हो गया। हम लोग बात कर लेंगे अब किसकी, 10 वाले क्वेश्चन की।
तो 10वें क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ से एक बार, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी आ जाएगा हम लोगों के पास, क्वेश्चन नंबर 10। ओके, तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 10 को देखो। अब इसमें क्या बोला हुआ है कि एक पतंग जो ना 75 मीटर की ऊंचाई पर क्या हो रही है, उड़ रही है, ऐसा कुछ बोला हुआ है। मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, तो जिसके धागे का भूमि के साथ झुकाव जो है ना कितना है, 60 डिग्री। अब अपन इसका एक सिंपल सा डायग्राम बना लेते हैं। लेट सपोज कि मैं अगर सिंपल सा डायग्राम की बात कर लूँ यहाँ पे, तो अपने पास क्या होगा कि एक पतंग होगी यहाँ से। अब ये अगर उड़ रही है तो भाई ये कहाँ पे उड़ेगी, ऊपर की साइड पे उड़ेगी, ठीक है, इस टाइप से। अब अगर अपन यहाँ पे बात कर ले सिंपल, तो देखो भाई अब जो है ना एंगल क्या बनना होगा कि जो है ना ऊपर उड़ रही है तो कितनी हाइट पे उड़ रही है भाई, ये 75 मीटर की हाइट पे उड़ रही है। तो यहाँ से जो हाइट गिवन है वो मेरे को कितनी होगी, यहाँ से 75 मीटर होगी, है ना। 75 मीटर की हाइट पे उड़ रही है, और जो एंगल बना रही है वो कितने, झुकाव कितने का है, 60 डिग्री का। तो धागे का जो झुकाव है वो कितना एंगल पे है, वो कितने एंगल पे है, यहाँ से 60 डिग्री पर है। तो ये वैल्यू जो होगी ना अपने पास, अगर मैं इसका डायग्राम एक बार ढंग से बना लेते हैं फटाफट से, ठीक है, एक बार नया सा डायग्राम बना लेता हूँ फटाफट। तो देखो भाई ये अपन अगर बात कर लें यहाँ से, तो ये अपना बेस हो गया, ठीक है, और पतंग जो उड़ रही है अपनी वो इस साइड पर उड़ रही है। अब अगर इसकी हाइट देखोगे यहाँ से, तो हाइट कितनी गिवन है यहाँ से, 75 मीटर गिवन है ना। 75 मीटर मेरे को यहाँ पे क्या दे दिया, हाइट दे दी है। अब इसकी अगर बात करेंगे तो यहाँ से एंगल कितना हो रहा है, यहाँ से अगर एंगल की बात करोगे उन्नयन कोण जिसको बोलते हैं, वो कितना दे दिया यहाँ से, 60 डिग्री। और अगर अपन बात कर लें यहाँ से हाइट दे दी है, तो अपन इसको सोल्व कर लेंगे आगे। तो सबसे पहली बात अगर मैं यहाँ से टेन थीटा की बात करूँ, तो इसका नाम दे दो आप कितना, ए बी, और इस पॉइंट का नाम क्या दे दो आप, सी दे दो ना। टेन थीटा की बात करोगे तो फॉर्मूला क्या आएगा, लंब बटा आधार, ठीक है। तो लंब कितना है यहाँ से, बी सी अपॉन आधार कितना है यहाँ से, ए बी। और बी सी का वैल्यू कितना है 75, और आधार का वैल्यू अपने को गिवन नहीं है, तो अपन यहाँ से क्या मान लेंगे, ए बी। थीटा का मान दे रखा है 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से, 75 डिवाइडेड बाई ए बी। तो फाइनली पूछा भी यही है, तो धागे की लेंथ ज्ञात करनी, तो धागे की लेंथ जो निकालनी ना वो अपने को यहाँ से निकालनी है। अब एक चीज समझो, अगर मैं यहाँ से धागे की लेंथ की बात कर रहा है ना, तो धागे की लेंथ बात कर रहा है, तो यहाँ से क्वेश्चन चेंज हो जाता है। अब इस चीज को समझना, देखो धागे की लेंथ की बात कर रही है, तो धागे की लेंथ की बात करें तो ये वाली लेंथ की बात कर रही है, तो इस लेंथ को हम लोगों ने क्या मान लिया, एक्स मान लिया ना। अब अगर इसको निकालना है तो हम लोग यहाँ से क्या निकाल लेंगे, साइन 60 निकाल लेंगे। तो मुझे अब है ना 10 निकालने की जरूरत नहीं है, मुझे किसकी बात करनी पड़ेगी अब, क्योंकि मुझे धागे की लंबाई पूछा हुआ है। तो हम लोग यहाँ से धागे की लंबाई निकालनी है, तो धागे की लंबाई किसको डिनोट कर रही होगी, कर्ण को। तो मुझे वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लेना पड़ेगा जिसमें कर्ण आए, है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लें, तो यहाँ से देखो भाई ये जो हाइट है ये कितनी मान ली अपन ने, धागे की लंबाई x मान लिया ना। अब अगर ये निकालना है तो अपन किसकी बात करेंगे यहाँ से, साइन थीटा की। साइन थीटा कितना होता है, लंब बटा कर्ण होता है ना। तो लंब बटा कर्ण अगर होता है तो लंब कितना हो गया 75, और कर्ण का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से, x आ गया, ठीक है, यस और नोट। थीटा कितना है 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री बराबर में कितना आ जाएगा, 75 बटा एक्स। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2 बराबर में कितना आ जाएगा, 75 डिवाइडेड बाय एक्स आ जाएगा। एक्स को इधर ले जाओ आप, तो ये कितना हो जाएगा, अगर अपन इसको सोल्व करेंगे तो एक्स यहाँ आ जाएगा। तो √3x बराबर में कितना आ जाएगा, 75 इंटू 2। इसको सोल्व करोगे आप तो कितना आ जाएगा, 150 डिवाइडेड बाय कितना, √3। अब इसको और सिंप्लीफाई करना है तो ऊपर नीचे किससे गुणा कर दो आप, √3 बटा √3 से। तो ये आगे जाके कितना बनेगा, 3। 3 किससे कट जाएगा, 150 से कितनी बार कटेगा, 50 बार। तो आंसर कितना जाएगा, 50√3 मीटर। तो यहाँ तक के लिए क्लियर, सबको क्लियर हो गया होगा। चैनल को लाइक करें फटाफट से। 50√3 मीटर, अगर आपको √3 का वैल्यू गिवन होता है, अगर √3 का वैल्यू कितना है 1.732 गिवन करता है, तो आप यहाँ पे √3 का वैल्यू डाल दें, तो 50 इंटू कितना गुणा करके लिख दूंगा मैं, 1.732। तो 5 दूना 10, 0 फिर 15 और 116, फिर 1 6 और फिर 3। तो ये कितना आ जाएगा 8। ये जो हाइट आएगी आपके पास वो कितनी आ जाएगी यहाँ से, इट शुड बी 86.6 मीटर, ठीक है। अगर आपको √3 का वैल्यू गिवन है तो उसको पूरा सोल्व कर ले, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फटाफट यहाँ तक नोट डाउन करें, फिर अपन आगे क्वेश्चंस को सोल्व कर लेंगे, ठीक है। सो अब ना के क्वेश्चन नंबर हम लोग अगर बात कर लें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो 10 के अंदर देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्या बात हो रही है, 10 हो गया अपना। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। 11 देखो इसको लास्ट में सोल्व कर लेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं यहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर देखो क्या है, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर अपन देखें तो 12 के अंदर सिंपली अपने पास क्या पूछा हुआ है कि 7√5 को हम लोग वो चेक करना है कि जो है ना एक अपरिमेय संख्या है या नहीं है। तो हम लोग बात कर रहे होंगे यहाँ पे किसकी, 7√5 की।
तो सिंपल है, अगर इससे परिमेय संख्या बताना किसके बराबर मान लेंगे अपन, a अपॉन बी के बराबर मान लेंगे, यस और नोट। अब जैसे a अपॉन बी के बराबर मानना मैंने यहाँ से, तो यहाँ से अगर मैं b का वैल्यू निकाल लूँ, हाँ अगर मान के चलो √5 को यहीं रखो आप, देन a अपॉन कितना आ जाएगा, ये 7 टाइम्स ऑफ b आ जाएगा यहाँ से, है ना। अब ये a अपॉन 7 टाइम्स ऑफ b जो है ये अपने पास किस फॉर्मेट में आ गई है, ये p बटे q के फॉर्म में आ गई है। अब अगर मैं किसी भी इक्वेशन को अगर p बटे q के फॉर्म में लिख पा रहा हूँ, दैट्स वाई वो जो होगा वो क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। इस चीज को हम लोग क्या बोल देंगे, रेशनल नंबर या फिर अपरिमेय संख्या, ठीक है ना भाई। अब एक चीज समझो कि अगर इस a बटे 7b को अगर हम लोग बात कर ले, तो यहाँ पे हम लोग इसको p बटे q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं क्या, तो p बाई q की फॉर्म में बिल्कुल नहीं लिख पा रहे, तो ये क्या हो जाएगी, अपने पास एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी यहाँ से, है ना। अब एक चीज समझ लो कि इस टाइप का क्वेश्चन जो आता है वो थ्योरेटिकल आता है, इसमें ज्यादा कुछ करने की है नहीं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर एक वृत्त की त्रिज्या अपने को कितनी दे दी है, अगर हम लोग बात कर लें यहाँ से, तो हम लोगों को r कितना दे दिया है, 9 सेंटीमीटर गिवन है ना। तो अपन अगर एक सिंपल सा एक सर्कल ड्रॉ कर लें या वृत्त बना लें ऐसा कुछ, इसकी त्रिज्या की अगर बात करोगे तो ये त्रिज्या कितनी दे रखी है अपने को, 9 सेंटीमीटर दे रखी है ना। ये त्रिज्या अपने को कितने दे दी है, यहाँ से 9 सेंटीमीटर वृत्त की रेडियस दे दी है। अच्छा, त्रिज्याखंड का जो कोण है वो कितना डिग्री है, 70 डिग्री है। अच्छा, त्रिज्याखंड का कोण जो होता है वो क्या चीज़ होती है, देखो त्रिज्याखंड क्या होता है कि सामने वाली साइड पे क्या हो, दो पोर्शन में कट कर रहा हो, ठीक है, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं। तो ये एंगल कितना दे दिया अपने को, 70 डिग्री। ये त्रिज्याखंड होगा बिल्कुल क्लियरली आराम से, है ना। तो ये एंगल कितना दे दिया इसने, थीटा दे दिया 70 डिग्री। त्रिज्याखंड का जो कोण होता है वो कितना दे दिया इसने, 70 डिग्री दे दिया, है ना। अब अगर वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल की बात करोगे, फॉर्मूला लिख लेना, वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल या एरिया ऑफ सर्कल जो होगा ना, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर या एंगल ऑफ द सेक्टर जो बोलेंगे अपन, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल वो क्या होता है, फॉर्मूला ध्यान रखना है यहाँ से, दैट शुड बी पाई r स्क्वायर ऑफ थीटा अपॉन में कितना आ जाएगा यहाँ से 360 डिग्री। क्लियर और नोट, आ जाएगा ये वैल्यू मेरे पास। अब बोलो पाई का वैल्यू कितना है यहाँ से 22/7, आर का वैल्यू मेरे को गिवन है दैट शुड बी 9, तो 9 का स्क्वायर कितना होगा 9 × 9 इंटू थीटा कितना गिवन है 70 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। अब देखो भाई 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया तो ये कितना आ जाएगा, अगर हम कैंसिल करेंगे तो 4 टाइम्स कटेगा यहाँ से, ये 11 टाइम्स कटेगा, ये कितने टाइम्स कट गया, 2 टाइम्स कट गया, तो 99। एंड अगर यहाँ पे इसको सोल्व कर लोगे तो अब एक चीज़ सोच लो, 99 डिवाइडेड बाई कितना गया 2 आ गया, इसको काट लो, 49.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अपने पास क्या आ जाएगा उस वृत्तखंड, सॉरी त्रिज्याखंड का क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। क्लियर और नोट, तो सिंपल इजीएस्ट क्वेश्चन है, एक नंबर में आने वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो अगर अपन बात करेंगे तो ऊपर देख लिया था हम लोगों ने कि 1 to 10 तो थे एक नंबर के क्वेश्चन, और अब जो 11 to 15 चल रहे होंगे वो अपने 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 11 to 15 जो अपना कितना नंबर के क्वेश्चन होने वाले हैं, ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन होने वाले हैं, यस और नोट। तो चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ भाई। चैनल को लाइक कर दो फटाफट से और सब तक पहुंचा भी दें, क्योंकि मैं डायरेक्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही सोल्व करूंगा। 2019 का पेपर चल रहा है अपना ना। इट शुड बी 11 के अंदर 14 के अंदर क्या देखा है, एक बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी है 21 सेंटीमीटर। एक बेलन की जो ऊंचाई है हाइट ऑफ अपने को दे दिया है कितना 21 सेंटीमीटर दे दिया है। तो सबसे पहला काम ये कर लो कि आप जो है ना एक नॉर्मल सा बेलन ड्रॉ कर लें, इस टाइप का कुछ होगा बेलन अपने पास, ये बेलन बना लिया। अच्छा, बेलन की जो हाइट है वो कितनी दे रखी है अपने को 21 सेंटीमीटर गिवन है, ये हाइट हो गई है। अब नेक्स्ट अगर उसके बाद अगर अपन बात की जाए यहाँ से, तो 21 सेंटीमीटर तो उसका क्या हो चुका है, हाइट हो चुका है। उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है ना 924 वर्ग सेंटीमीटर, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्र क्या दिया हुआ है, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया। तो अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करोगे तो अपने को जो गिवन है दैट शुड बी h इक्वल्स टू कितना दे दिया 21 सेंटीमीटर, और वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है सरफेस एरिया का, वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है अपने पास वो कितना दे दिया इसने 924 वर्ग सेमी, 924 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं वर्ग सेमी को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट अब हम लोगों को क्या है ना रेडियस निकालनी, किसकी, बेलन की त्रिज्या निकालनी है अपने को, क्या निकालनी, बेलन की त्रिज्या, और उसको किससे डिनोट करेंगे अपन, r से। तो ये मुझे क्या चाहिए, फाइंड करनी है ना, तो ये वाली रेडियस अपने को चाहिए, तो ये r मान लेंगे अपन या फिर निकाल लेंगे भी, ठीक है। चलो भाई, अब सबसे बढ़िया वाली बात बताऊं कि अपने पास क्वेश्चन को सोल्व करने का बहुत सिंपल सा मेथड है कि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल
अगर बेलन के वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल की बात करोगे तो दैट शुड भी कितना होता है 2πr(h), ये होता है अपने पास। अब 2πr(h) होता है तो देखो कि 2πr बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 9/4 दिया हुआ है। कितना दे रखा है 9/4। अब अगर मुझे r निकालनी है तो मैं क्या करूंगा 924 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा यहाँ से 2πh, यही आएगा। ये अपने पास r का मान आ जाएगा। देखो कैसे 9/4 तो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल दे दिया, 2 इंटू कितना आ जाएगा 22/7 आएगा, जो उलट के कहाँ जाएगा ऊपर आ जाएगा। और h कितना गिवन है अपने को 21 गिवन है। तो ये कैंसिल आउट हो जाता है 3 बार, ये कैंसिल आउट हो जाता है 38 टाइम्स। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाता है 308 टाइम्स, सॉरी कितने टाइम कैंसिल आउट हो जाता है 308 बार। 308 टाइम्स ये कट गया ना। अब एक चीज समझो, अगर अपन इसको काटेंगे वापस से तो 2 से कट रहा है 154 टाइम्स, और 22 से इधर कटा हुआ है तो r बराबर कितना था, कितने बार कट जाएगा ये r बराबर 7 टाइम्स। अगर देखोगे तो 7 दूना 14, फिर 1 7 दूना 14 1 15, तो r बराबर कितना जाएगा 7 बार कट जाएगा। तो r बराबर कितना जाएगा यहाँ से 7 सेंटीमीटर। तो बेलन की रेडियस हम लोगों को यहाँ से मिल जाती है कितनी 7 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में आने लायक क्वेश्चन है। इसी टाइप में जितने फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है इस वाली एक्सरसाइज में, आयतन वाली में, वॉल्यूम वाली में, जो सीधे फॉर्मूला बेस्ड वाले क्वेश्चन है 2 नंबर के, वो आप कंप्लीट कर लें यहाँ तक के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग सीधा क्वेश्चन नंबर 15। ये 15 वापस से समांतर श्रेणी का क्वेश्चन। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा क्वेश्चंस अपने को मिलने वाले हैं समांतर श्रेणी वाले, और हर बार पूछे जा रहे हैं। तो इस वाली एक्सरसाइज को ना वेटेज बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो 2 मार्क्स का फिर से क्वेश्चन आ गया अपने पास। अब देखो ए और बी के मध्य की दूरी कितनी है, ए और बी के मध्य की दूरी अपने पास कितनी है, यहाँ से अगर बात कर लोगे तो 125 किलोमीटर वहाँ की डिस्टेंस है। तो मान लो कि ए पॉइंट अपने पास यहाँ है एंड बी पॉइंट यहाँ पर है। अच्छा, इन पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है ना टोटल, वो कितनी दे रखी है 125 किलोमीटर गिवन है। ठीक है, डिस्टेंस यहाँ से मेरे को कितनी दे दी 125 किलोमीटर डिस्टेंस गिवन कर दी है वहाँ पे, है ना। अब इसके बाद क्या बोला हुआ इसने, कार द्वारा सिग्नल पर रुकने के लिए कितने सिग्नल मिल रहे हैं 8 सिग्नल मिल रहे हैं ना। तो टोटल मान के चलो मैं 1 से स्टार्ट हो रहा हूँ, तो फिर दूसरा सिग्नल मिला, फिर तीसरा सिग्नल मिला, एंड सो ऑन 4 5 6 कहाँ तक मिले 8 सिग्नल तक अपन गए यहाँ पर, है ना। अब अगर बात करोगे यहाँ से तो मैं एक समांतर श्रेणी की बात कर लेता हूँ। तो ये क्या बन चुकी है अपने पास समांतर श्रेणी। अब अगर ये एक समांतर श्रेणी बन गई ना, तो इसमें प्रथम a का वैल्यू कितना है 1, सारवंतर जो होता है d, दैट शुड भी कितना होता है, सारवंतर की अगर बात करोगे तो d कितना होता है यहाँ से a2 माइनस ऑफ a1, a2 माइनस ऑफ a1। अगर बात की जाए तो ये वाला पार्ट a1 रहा होगा, ये वाला पार्ट a2 रहा होगा, ये वाला पार्ट a3 रहा होगा, और ये वाला पार्ट an रहा होगा, यस और नोट। तो a2 माइनस ऑफ a1 कर दो तो 2 माइनस 1 दैट शुड भी कितना आ जाएगा 1। अब देखो डिफरेंस 3 माइनस 2 1 1 ही का ही चल रहा है, तो ये कंफर्म क्या है समांतर श्रेणी का क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। अब आगे पढ़ो, समान गति से हर सिग्नल को पार करते हुए बी बिंदु पर 2 घंटे 30 मिनट में पहुंच जाता है। ठीक है, तो बी पर जो ना वो 2 घंटे 30 मिनट में पहुंच जा रहा है। तो ये तो अपने को बाद में देख लेंगे ना। तो मतलब कुल मिला के टाइम भी दे रखा है अपने को ना, 2 घंटे 20 मिनट में वो पहुंच जाता है। अब 1 मिनट में प्रथम आता है सिग्नल, 1 मिनट द्वितीय आता है सिग्नल, 2 मिनट, वो 8वें सिग्नल तक 8 मिनट उसकी कार द्वारा तय की गई कुल समय की गणना कीजिए यदि वह यातायात सिग्नलों की अनुपालना करता है। अब एक चीज समझ लो, मुझे टोटल टाइम ही निकालना ना। तो टोटल टाइम निकालना तो अपने पास एस वाला फॉर्मूला होता था, एस बराबर a/2, सॉरी क्या आता था n/2, ब्रैकेट में कितना आता था यहाँ से 2a प्लस n-1 इंटू डी आता था। अब फॉर्मूला तो मुझे पता पड़ गया कि अपने पास समांतर श्रेणी का कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अपन यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार इस क्वेश्चन को अपन ढंग से कर लेते हैं, यहाँ पे अपने पास थोड़ा सा स्पेस कम है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इसको एक बार वापस से देख लेते, रिवेल कर लेते इस क्वेश्चन को। तो वापस से मैं एक बार बता देता हूँ कि अपने पास क्वेश्चन पढ़ लो, ए और बी का मध्य की दूरी कितनी है 125 किलोमीटर है। तो अगर अपन बात कर लें कि लेट सपोज अगर मान लो कि मेरे पास ए और बी का जो डिस्टेंस गिवन है दैट शुड बी 125 किलोमीटर ना। तो अगर हम लोग बात कर लें ए पॉइंट यहाँ पर है और बी पॉइंट यहाँ पर है, अब इनके जो बीच की डिस्टेंस है दैट शुड बी कितनी गिवन है भाई 125 किलोमीटर। अब इसके बीच में बहुत सारे सिग्नल्स आएंगे, बहुत सारे पोल्स आएंगे। तो सिग्नल कुछ इस टाइप के होते हैं अपने पास। लेट सपोज एक पोल यहाँ पे आ गया, फिर दूसरा सिग्नल पोल यहाँ पे आ गया, फिर तीसरा यहाँ पे आ गया, फोर्थ यहाँ पे आ गया, ऐसे आते ही जाएंगे। ऐसे बहुत सारे सिग्नल पोल्स यहाँ पे आते जाएंगे। अब एक चीज जो बात समझने की यहाँ पे, उस चीज को समझना भाई। अब अपन ने क्या करना है कि 125 के इसके मध्य 8 यातायात सिग्नल मिलते हैं, मतलब टोटल सिग्नल की संख्या दे रखी है अपने को।
अच्छा पहले बोलो, एक समांतर श्रेणी बन रही है कि यहाँ पे देखो कैसे, वन पहला सिग्नल आया, दूसरा सिग्नल आया, तीसरा आया, फोर्थ आया, फिफ्थ आया। अब एक बार बता दो, ये पूरी बुक में कहीं नहीं मिलेगा, बट एक फॉर्मेशन है समांतर श्रेणी में एन पदों के योग वाले फॉर्मूले से इसको कर सकते हैं अपन। तो ये अपने पास क्या हो गई, एक समांतर श्रेणी हो गई है। ये क्या हो गई अपने पास, समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी अगर हो गई है तो देखो प्रथम पद क्या होगा इसका, प्रथम पद जो ए होता है अपने पास वो कितना हो जाएगा, वन। और सार्वंतर डी निकाल लें अपन, सार्वंतर जिसको अपन डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं। तो डी जो होगा ना वो आपका क्या होता है, ए टू माइनस ऑफ ए वन होता है। अब बोलो ए टू का वैल्यू गिवन है अपने को, यस और नॉट, ए टू का वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू क्या होती है आपकी ए वन, ये वैल्यू क्या होती है आपकी ए टू, एंड सिमिलर ए थ्री और अप टू ये वैल्यू किसकी होती है आपकी ए एन की, यस और नॉट। तो ए टू माइनस ए वन करोगे तो डेट शुड बी टू माइनस वन, कितना आ जाएगा यहाँ से वन। तो डी जो है ना फिक्स है, डी अपने पास क्या होने वाला है, डेट शुड बी फिक्स होने वाला है ना। अब अगर अपन बात कर ले सार्वंतर हो गया। अब देखो पदों की संख्या, टोटल कितने सिग्नल है, पदों की संख्या बोले तो n कितने है, 8। ध्यान रखना 8 क्यों, क्योंकि 8 सिग्नल है टोटल अपने पास। टोटल सिग्नल्स की अगर बात करोगे यहाँ पे तो टोटल सिग्नल मेरे पास कितने, यहाँ से 8 होने वाले हैं। अब इसके बाद अगर मैं सभी सिग्नल पर रुकने में लिया गया कुल समय, अगर मान के चलो टोटल समय अगर बात कर लें तो कुल समय जो है ना, अपने को फालतू का क्वेश्चन नहीं पढ़ना है आगे, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन दिया हुआ है। कुल समय अगर अपन मान लें st मान लेना, तो अपने पास समांतर श्रेणी में एक फॉर्मूला आता था, समांतर श्रेणी में n पदों का योग, n पदों का योग, उसका एक फॉर्मूला होता था अपने पास। दैट शुड बी क्या होता था फॉर्मूला, Sn बराबर दैट शुड बी n बाई टू, ब्रैकेट में कितना आता था भाई 2a प्लस n माइनस वन इंटू कितना आता था सार्वंतर d आता था। क्लियर और नोट। तो ये फेमस फॉर्मूला अपने पास काम का है जो अपने को नोट डाउन कर लेना है। अब एक चीज समझो, किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया होगा कि क्वेश्चन जो है ना समांतर श्रेणी का होगा, तो क्वेश्चन इसी टाइप से फ्रेम होता है अपने पास, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखना अपने पास। अब इस फॉर्मूले का यूज करें अपन, अब अगर इस फॉर्मूले का यूज करते हो तो देखो क्या होगा। अब सिंपल अगर मैं इस फॉर्मूले का यूज करूं तो अपने पास फॉर्मूला किस में चला जाएगा, तो कुल समय एस टी होता है तो उसे एन पदों मान लो, एस टी बराबर एन बाई टू की जगह क्या आ जाएगा यहाँ से टी बाई टू, ब्रैकेट में कितना आ जाएगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू कितना डी। अच्छा इसमें आधी जो डिटेल दी हुई है क्वेश्चन के अंदर वो फालतू की है, ठीक है, वो बाद में ही काम में आएगी अपने पास, ठीक है। अब चलो भाई, अगर अपन यहाँ से एस टी का वैल्यू कितना है, एस एन मतलब एन पद जो चाहिए अपने को वो एस एट है, क्योंकि टोटल सिग्नल कितना है, टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने अपने पास, 8 सिग्नल है। तो यहाँ से एस टी का वैल्यू अपने पास कितना आ जाएगा, सिमिलर टाइप से एसेट हो जाएगा क्या, और टोटल कितना कितना समय लगेगा, क्योंकि 8 सिग्नल को पार करने में, तो टी का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 8 हो जाएगा। तो 8 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा यहाँ से 2, 2 इंटू फर्स्ट एलिमेंट कितना है, ए का वैल्यू कितना है यहाँ से 1 प्लस एन माइनस वन, एन का वैल्यू कितना आएगा भाई, एन का वैल्यू आएगा यहाँ से 8 माइनस 1 इंटू सार्वंतर डी कितना है, डी है यहाँ पे 1। इसको सोल्व कर लेंगे अपन तो एसेट का वैल्यू आ जाएगा 8 सिग्नल को पार करने में लगने वाला समय तो 4, एंड इट शुड बी 2 प्लस 8 माइनस वन दैट शुड बी 7, 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, 9 इंटू 4 36। तो ये कितना आ जाएगा एसेट बराबर 36। तो अगर हम लोग बात करें तो ये हम लोगों का वैल्यू जो आएगा वो किस में आ जाएगा, मिनट में आ जाएगा। ये वैल्यू किस में आ गया अपना, मिनट में आ गया। अब एक चीज समझो, कार द्वारा ए से बी तक में पहुंचने में लिया गया समय, ए टू बी तक पहुंचने में लिया गया समय, कुल समय पूछा हुआ है ना ए से बी तक में, तो अपन ए टू बी में लगाया समय अगर पूछेंगे तो देखो पहला जो है ना, अब टोटल ए से बी तक में पूछा हुआ है ना भाई, तो देखो उसमें क्या बोला हुआ है, पहले देखो यहाँ पे लास्ट में पढ़ लो कि यहाँ से 2 घंटे 30 में ये बोला सिग्नल गति से सभी हर सिग्नल को पार करते हुए बी तक बिंदु 2 घंटे 30 मिनट तक पहुंच जाती है। द्वितीय सिग्नल 2 मिनट 8वें सिग्नल तक इतना कार द्वारा लिए गए कुल समय की गणना कीजिए यदि वह यातायात के सभी नियमों की अनुपालना करती है। अब देखो आधे सिग्नल्स को तो पार कर चुकी है, तो उसमें कितना टाइम लग रहा है उसको, 2 घंटा 30 मिनट का टाइम लग रहा है ना। आधे सिग्नल को जब वो पार करी तो 2 घंटा 30 मिनट का लग रहा है, बाकी को पार करने में कितना निकाला अपन ने, 8 सिग्नल में 36 मिनट, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा 2 घंटे 30 मिनट। ये तो ग्रीन सिग्नल को पार करने में, और बाकी सिग्नल को पार करने में कितना लगा 36 मिनट। तो अगर टोटल टाइम हम लोग कैलकुलेट कर लें यहाँ से तो ये हो जाते कितने 3 आवर्स 3 घंटे, ठीक है 3 घंटे 6 मिनट। तो आंसर कितना हो जाएगा अपने पास 3 घंटा 6 मिनट हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिनमें अपने को थोड़ा सोचना पड़ता है। तो कार को अन्य दिनों में 3 घंटे 6 मिनट लगेंगे कहाँ तक पहुंचने में,
बी तक पहुंचने में। तो ये था एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज का जो फर्स्ट पार्ट है हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है, हम लोगों ने 1 to 15 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे कल के पोर्शंस में। तो यही चीज़ है कि आपको जो ना डेली का डेली लाइव आना है फटाफट से, और डेली का डेली चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अभी क्वेश्चन पेपर और भी बाकी है। तो क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। कल के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले होंगे 15 to 13 क्वेश्चंस तक, ठीक है। अगले 30 क्वेश्चन हम लोग 15 से 30 कल के पेपर में डिस्कस करेंगे, और आपको जो है ना पेपर के पहले 2 मॉडल पेपर के सॉल्यूशन आपको कंफर्म मिल जाएंगे। तो इसलिए डेली लाइव आए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और ये पेपर जिस किसी ने नहीं है किसी के पास, तो वो सीधा लिंक डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के नीचे लिंक में जाके वहाँ से इस पेपर को डाउनलोड कर लें। तो दिस इज सौरभ नेट क्लासेस। तो चैनल को फटाफट से क्या कर दो, लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, सब तक पहुँचा दें, ठीक है। तो बस इतना ही चाहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। इससे हम लोगों को फ़ायदा होगा थोड़ा सा। तो यहाँ तक हम लोग अगर इतना मेहनत करें तो इतना आप लोग कर ही सकते हैं। और ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम, और लगे रहिए, ढंग से तैयारी करते रहिए, ठीक है। तो यहाँ तक के लिए बाकी का लेक्चर हम लोग कल के लिए बात करेंगे, और कल नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग यहाँ पे मिल रहे होंगे।